सो वेलकम बैक गाइस एंड इसमें हम ईपीएफओ का 2025 का जो पेपर था, ठीक है, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। उसका थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे और ये समझेंगे कि हमें हमारी तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, कुछ बेसिक्स मैं आपको पहले बता देती हूँ। सबसे पहले 2.5 मार्क्स आपको एक सही आंसर पे मिलते हैं। 0.83 जो है वो नेगेटिव के लिए डिडक्ट किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको पता होगा कि 2025 से पहले जो ईओ एओ का और एपीएफसी का पेपर होता था उसका सिलेबस अलग होता था। ठीक है, बट अब सिंस 2025 इसको मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, तो अब हम इस पेपर में से क्या क्या हमें समझना है। देखो, मैं कोई आंसर्स यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाली। ठीक है, क्या क्या चीज़ें हमें समझनी है, हमें ये समझना है एक तो वेटेज किस तरीके का रहने वाला है। ठीक है, कि कितने क्वेश्चंस किस टॉपिक से आते हैं, सो दैट वी कैन प्रिपेयर इट इन दैट वे। करंट अफेयर्स अगर पूछे जाते हैं तो कितने डेप्थ तक करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी हैं, किस सब्जेक्ट पे हमें कितना फोकस रखना है और कितने डेप्थ में उसको पढ़ना है। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें इस पेपर से समझनी है एंड इसके अकॉर्डिंग ही आपको अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो बनानी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले देखो, जो ये फर्स्ट 20 क्वेश्चंस हैं इस मतलब सेट में, वो इंग्लिश के होते हैं। ठीक है, जनरली इंग्लिश का ही सेट पार्ट ए जो होता है वो इंग्लिश का होता है। लगभग 20 क्वेश्चंस आपको इंग्लिश के मिल जाएंगे। ठीक है, सो अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट इट्स 50 मार्क्स। अगर आप इंग्लिश को अपना स्ट्रॉन्ग एरिया बनाते हो तो इट्स ऑलमोस्ट 50 मार्क्स दैट यू कैन गेट इन दिस। ठीक है, तो देखो किस तरीके से आएगा। ये एक पैसेज है आपके पास, इस पैसेज के अंदर अलग अलग सेक्शंस होते हैं, मतलब अलग अलग क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पे ये 4 ऑप्शंस दिए हुए होंगे, आपको इसमें से ये फिल करना है। ठीक है, सो ये तो हो गया पैसेज का बेसिस। नेक्स्ट देखो क्या है, ये वाला उसी का क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद उसी का ही एक सेकेंड पार्ट है जिससे आपको बाकी के क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 8 क्वेश्चन जो हैं वो आपके पैसेज में से पूछे जा रहे हैं, 10 क्वेश्चन सॉरी। ठीक है, तो आपको पैसेज पता होना चाहिए, आपको इंग्लिश में क्या क्या पता होना चाहिए। देखो यार, इंग्लिश में यहाँ पे ग्रामर टेस्ट होती है। ठीक है, सो यू नीड टू बी स्ट्रॉन्ग इन दैट ऑल्सो। आपकी वोकैब स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो वोकैब के लिए क्या करना है, वोकैब के लिए डेली आपको एडिटोरियल की क्लासेस देखनी चाहिए। एंड लाइक अगर आप दिसंबर मंथ वाला जो ईपीएफओ इस साल कंडक्ट कराने की बात चल रही है, अगर आप उसको दे रहे हो तो यार ऑलमोस्ट देखो 4 महीने तो एडिटोरियल देखो। इट विल रियली रियली हेल्प यू इन द एग्जाम हॉल। ठीक है, इस तरीके का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में फ्रेजल वर्ब्स के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, फ्रेजल वर्ब्स हो गए, प्रीपोजिशंस हो गए, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं एंड ये थोड़े से ट्रिकी होते हैं। ठीक है, ऐसा मत समझना कि अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो आपके लिए जो कुछ ट्रिकी हो सकता है। सो एक बार आई वुड सजेस्ट कि वन शॉट टाइप की जो चीज़ें होती हैं ना, वो इंग्लिश में आप कवर कर लो। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो मीनिंग वाला, एज अ सेड वोकैब अच्छी होनी चाहिए आपकी। सो ये 3-4 चीज़ें ही करनी है यार, कोई बहुत ज़्यादा करना नहीं है एंड इट्स ऑलमोस्ट 50 मार्क्स। सो इट्स अ वेरी वेरी रिवॉर्डिंग पार्ट। तो इसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए एंड स्पेशली वोकैब। ठीक है, वोकैब बहुत ऐसा कोई अलग से वोकैब नहीं है जो एडिटोरियल में डेली वोकैब आती है, अगर आप उसको भी ढंग से कर जाओगे यू आर गुड टू गो। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें पार्ट बी जो है इस पेपर के अकॉर्डिंग इट्स जनरली साइंस एंड कंप्यूटर। ठीक है, तो साइंस का और जो नई टेक्नोलॉजीज़ चल रही हैं उनके ऊपर ये आपके कितने क्वेश्चंस आप लगा सकते हो, लगभग 7 से 10 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखो साइंस है और ये सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है, हार्ड डिस्क, एआई। अब एआई पे क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप ये मान लो 10 से 12 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर के और साइंस के मिलेंगे। तो क्या भाई इस पे ध्यान दे कि नहीं दे। यार देखो, ये ना आपका एज पोर्शन है। अगर आपकी कंप्यूटर स्ट्रांग होगी या आपका साइंस स्ट्रांग होगा तो ये आपको एज दिलाएगा। साइंस के लिए आपको क्या करना है, देखो कंप्यूटर के लिए और साइंस के लिए, दोनों के लिए आई वुड सजेस्ट, आपकी मर्ज़ी है करना ना करना, बट आई वुड सजेस्ट, देखो साइंस के लिए क्या करो ना, एक बार घटना चक्र या फिर ल्यूसेंट की समरी पढ़ ली। ठीक है, या फिर आपने अगर एनसीईआरटीज़ पहले करी हुई है तो वो कर ली। एंड इफ़ यू आर अ यूपीएससी एस्पिरेंट तो हम साइंस एंड टेक वैसे भी पढ़ते हैं। ठीक है, साइंस में इस पेपर के अंदर इतना ज़्यादा जो है वो करंट नहीं देखने को मिला, इट्स मोर ऑफ स्टैटिक पार्ट। ठीक है, इसके साथ क्या करो ना, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं बाकी एग्जाम्स के, जैसे सीएपीएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, इसका एक पीडीएफ निकाल के साइंस के क्वेश्चंस का और साइंस के क्वेश्चंस का कर लो, और जिनमें कंप्यूटर पूछा जाता है वो कर लो। जैसे बैंकिंग में कंप्यूटर आता है, सीजीएल में कंप्यूटर आता है, तो उसका एक बार कंप्यूटर वाले जो क्वेश्चंस हैं वो देख लो। ठीक है, इट वुड बी ऑफ ग्रेट हेल्प टू यू। ठीक है,
एंड उसके साथ साथ देखो यार, ये चीज़ ना एक एज पोर्शन आपको कैसे दिलाएगी, क्योंकि ये 10 क्वेश्चन ही है। अगर आप ये 10 क्वेश्चन में थोड़ा सा भी लाइक इवन इफ़ इट इज़ जस्ट ऑफ 10 मार्क्स का भी आपने एज ले लिया ना, तो आपके लिए बहुत हो जाएगा वो चीज़, ठीक है। बिकॉज कोई लोग जो होंगे जो लास्ट में तैयारी करेंगे, वो जनरली इस पोर्शन को उनको स्किप करना पड़ेगा, क्योंकि छोटे सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट में पढ़ने को बहुत कुछ है, ठीक है। बट आपको ये ध्यान रखना है कि पढ़ना कैसे है, पढ़ना कहाँ से है, ठीक है। देखो मोर और लेस, देखो यहाँ पे अगर आप न्यूक्लियर रिएक्टर्स के बारे में पता होगा तो आपको पता होगा वहाँ पे फ्रेश वाटर और हार्ड वाटर का यूज़ किया जाता है, तो ये उसका स्टैटिक पोर्शन है, ठीक है। तो जैसे आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो, कुछ चीज़ न्यूज़ में पढ़ रहे हो, एआई का बारे में कुछ पढ़ रहे हो, तो उसका थोड़ा सा स्टैटिक का आपको पता होना चाहिए कि यार पर्टिकुलर चीज़ को यूज़ हो रही है तो वो उसका स्टैटिक बैकग्राउंड क्या है, उसके बारे में आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दिस इज़ समथिंग विच इज़ नॉन नेगोशिएबल। अगर आप ईपीएफओ का एग्ज़ाम दे रहे हो, इट्स ऑलमोस्ट कहाँ से शुरू हो रहा है, 36 से शुरू हो रहा है, राइट। 36 से लगभग आपको यहाँ तक 50 तक, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे डायरेक्ट लेबर लॉस से, ठीक है। और ये काफ़ी इजी क्वेश्चंस होते हैं यार, ये देखो सब करके जा रहे हैं। अगर आप ये पार्ट नहीं कर रहे हो या आप ये पार्ट स्किप कर रहे हो तो फिर आप खुद को बहुत बड़े प्रॉब्लम में डाल रहे हो, ठीक है। सो लेबर लॉस कहाँ से कर रहे हैं, मैंने पहले भी बताया कि लेबर लॉस आप डायरेक्ट उसके ऑफिशियल सोर्स से करो, इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। डू इट फ्रॉम दी बेयर एक्ट, ठीक है। अगर आपको बेयर एक्ट करने में दिक्कत आ रही है, आप कमेंट कर देना। आई एम ऑल्सो थिंकिंग ऑफ मेकिंग वन शॉट फॉर इट, ठीक है। लगभग 20-25 एक्ट के आसपास हम कवर करेंगे एंड विल बी सॉर्टेड फॉर दिस, ठीक है। उसके बाद मैथ्स और रीजनिंग का पोर्शन आपको मिलेगा। अगेन 10 to 15 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड रखो मैथ्स और रीजनिंग के लिए। बहुत टफ नहीं होते हैं बट थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, ठीक है। तो आपको देखो यार, जब आप ये ना 2 घंटे का पेपर दोगे ना, आई वुड सजेस्ट कि अगर आपने 2025 का पेपर अभी तक सॉल्व नहीं किया या आपने लास्ट नहीं दिया था, तो इस साल क्या करो, अभी एक बार बैठो एंड जस्ट गिव इट इन 2 hours, ठीक है। OMR वगैरह लेके बैठो। थोड़ा सा आपको इस चीज़ को समझना होगा कि वहाँ पे थोड़ा प्रेशर भी होता है, सब चीज़ें होता है। एंड ट्राई कंप्लीटिंग इन 1.5 hour, ठीक है। 1.5 घंटे में इसको कंप्लीट करने की कोशिश करो। यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे, ठीक है। कि क्वेश्चंस अच्छे होते हैं बट कुछ क्वेश्चंस इसीलिए छूट जाते हैं बिकॉज मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस काफ़ी ईजी होते हैं, अच्छे होते हैं। बट अगर आपका कंसेप्ट होल्ड अच्छा नहीं है, आप सोच रहे हो कि मैं तो पूरा ऐसे बड़ा सॉल्व कर लूँगा पेपर में, तो उतना टाइम नहीं होता यार। थोड़ी सी आपको स्पीड लानी पड़ेगी, थोड़े से टॉपिक्स देखो कि क्या क्या बार बार पूछ रहा है एंड बी थॉरो विद इट, ठीक है। एंड आप बोलोगे तो उसके लिए भी हम एक वीडियो बना देंगे, बट बी थॉरो विद इट। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट थोड़ा सा करंट है। थोड़ा सा यहाँ पे ना ऐसा करंट भी पूछते हैं कि पद्म भूषण अवार्ड किसको मिला, कोई चीज़ न्यूज़ में थी तो कोई एजेंसी न्यूज़ में थी, फीफा मेन फुटबॉल वर्ल्ड कप, तो ये सब चीज़ें देखो, ये करंट अफेयर्स आप कहाँ से कवर कर सकते हो। आई वुड सजेस्ट कि 2-3 साल में, लाइक 2 साल में, 3 तो ज़्यादा हो जाएगा, कंटेम्प्रेरी अफेयर्स आप 3 साल के लिए देख सकते हो। 2 साल में यूपीएससी ने बाकी जो भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए हैं उनके आप क्वेश्चंस देख लो, करंट वाले, ठीक है। एंड वो टॉपिक आप अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। और उसके साथ साथ ये चीज़ ना थोड़ा सा आपको जो स्टेट स्पेसिफिक करंट अफेयर्स मैगजीन नहीं होती, जैसे कि आप परमार सर से कर सकते हो करंट अफेयर्स की, या फिर हम भी अपनी खुद की करंट अफेयर्स के PDF डाल देंगे ग्रुप पे, ठीक है। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। सो आई विल शेयर द थिंग्स दैट आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। कोई PYQs होंगे जो रिगार्डिंग द थीम जिसकी इम्पॉर्टेंट है वो मैं शेयर कर दूँगी, ठीक है। अब यार ये देखो, ये चीज़ ना बहुत बहुत अलग तरीके से मैंशनड है, बट आपको इतना पता होना चाहिए कि थाईलैंड और कंबोडिया में जो है डिस्प्यूट चल रहा है, तो ये चीज़ किसके ऊपर की गई होगी, ठीक है। उसके अलावा देखो स्कीम्स इंपॉर्टेंट हैं, स्पेशली वो स्कीम्स जो EPFO, इंश्योरेंस सेक्टर, या फिर आप कह सकते हो कि जो भी लेबर से रिलेटेड स्कीम होती है ना, जो एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड स्कीम होती है, वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती हैं, वो आपको पता चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आप क्या करना है, और EPFO से रिलेटेड स्कीम्स पता चाहिए, गवर्नमेंट स्कीम्स पता चाहिए, ये करंट पार्ट है, ठीक है। अब तो करंट में जो स्कीम्स है प्लस स्कीम्स आपको कंटेम्प्रेरी भी करनी है, क्योंकि इसके जस्ट आगे जो है आपको क्वेश्चन दिखेगा ऑन मुद्रा योजना, ठीक है। सो दैट्स नॉट अ करंट कॉन्सेप्ट, वो बहुत पुराना कॉन्सेप्ट चलता आ रहा है, कंटेम्प्रेरी है बट करंट में नहीं आता ना, मुद्रा स्कीम को हम करंट में नहीं रख सकते, इट्स अ पार्ट ऑफ स्टैटिक नाउ, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से आपको क्वेश्चन दिखेंगे, अगेन 15 से 20 का आप रेंज पकड़ सकते हो ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, ठीक है। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में ज़्यादा नहीं करना है, अगर आप मुझे कमेंट करोगे तो आई वुड मेक अ वन शॉट फॉर दिस। ऑडिट तो उसमें ख़त्म हो जाएगा,
अकाउंट्स के लिए हमें थोड़ा 1-2 लेक्चर्स लगेंगे एंड विल बी सॉर्टेड फॉर दिस। इसमें हमें एनसीईआरटी करने हैं और जो आईसीएआई का ना फाउंडेशन कोर्स का सीए का मटेरियल होता है वो पूरा नहीं करना है, उसके सिर्फ डायग्राम्स एंड टेबल्स वाला पार्ट हमें इसमें से कवर करना होगा, ठीक है। एंड आई पर्सनली सजेस्ट यू दैट दिस इज़ द मोस्ट स्कोरिंग पार्ट, ठीक है। एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग पार्ट होगा आपके लिए। नेक्स्ट देखो, अगेन ये रिपोर्ट्स जो भी लास्ट ईयर न्यूज़ में थी, ठीक है, ये उसके बारे में है। जो नीति आयोग रिपोर्ट, मतलब आपके लिए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और उनके द्वारा पब्लिश की हुई रिपोर्ट्स आर रियली इम्पॉर्टेंट, ठीक है। उसके अलावा आपको यहाँ पे देखो जीडीपी जीवीए एट करंट प्राइसेस इंडियन इकोनॉमी इज़ एस्टिमेटेड टू बी, तो ये सारी चीज़ें आपको इसके लिए पढ़नी पड़ेंगी। बेसिकली इट्स बजट और इकोनॉमिक सर्वे आपको एक बार अच्छे से देखना पड़ेगा एंड आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा, ठीक है। इफ़ यू आर समवन जो 2027 का अटेम्प्ट दे रहा है, उसको मेंस प्रिपेयर करना है और वो कंफ्यूज्ड है कि मेंस के साथ ये करना है नहीं करना है, आई वुड सजेस्ट गो फॉर इट। आपको मेंस के जो चीज़ें होंगी ना उससे इसमें बहुत हेल्प मिलेगा। मैं आगे दिखाऊंगी कि कैसे पॉलिटी एंड इकोनॉमी के वो टॉपिक्स जो हम प्रीलिम्स में पढ़ते हैं बट हम मेंस में अच्छी डेप्थ में पढ़ते हैं, वो इसमें कितने ज़्यादा यूज़ हुए हैं, ठीक है। अब ये मैंने कहा था पीएम मुद्रा योजना, पीएम पोषण, ठीक है। फिर उसके साथ साथ कौन से डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और वो कब स्टैब्लिश हुए थे, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखोगे इन्फ्लेशन के ऊपर क्वेश्चन है। सो दिस वाज अबाउट द इकोनॉमी पार्ट। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा हिस्ट्री शुरू हो गया है, ठीक है। हिस्ट्री के लिए भाई एनसीईआरटी देखो, आपने इस बार अगर 2025 का आपने 2026 का सॉरी पेपर देखा होगा तो यू मस्ट हैव रियलाइज कि हिस्ट्री का इम्पोर्टेंस एक अलग ही तरीके से उभर कर आ रहा है। सी, तो आई एम ऑल्सो थिंकिंग ऑफ मेकिंग सम वीडियो लेक्चर्स ऑन हिस्ट्री जिसमें आई एम थिंकिंग ऑफ कवरिंग एवरी पॉसिबल थिंग जो कि आपके एग्ज़ाम्स में पूछी जा सकती है। एंड आई एम ऑल्सो थिंकिंग कि मैं जो भी पुराने एग्ज़ाम्स हुए हैं उनके लास्ट ईयर 10 ईयर्स के हिस्ट्री के नोट्स बनाऊँ, CISF CAPF एवरीथिंग, ठीक है, और उसको हम स्टडी करें। बिकॉज आपने देखा PYQ में अब वो नहीं पूछ रहे कि 26 का पेपर है तो 26 का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, दे आर आस्किंग लाइक 24 23 के क्वेश्चन हैं। तो वो थीम से एक बार पकड़ ली तो विल बी सॉर्टेड। उसके साथ साथ NCERT बोथ, ठीक है, ये भी और तमिलनाडु बोर्ड की भी, क्योंकि वो कभी भी ना थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं उससे काम ख़राब हो जाता है। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर के देखो इस बार यूपीएससी में भी अच्छे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। सो एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे भी जो है आपको 5 से 7 क्वेश्चन की रेंज देखने को मिल सकती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ऐसे अलग तरीके के क्वेश्चन नहीं होते, बहुत हार्ड नहीं होते, एनसीईआरटी से हो सकते हैं। सो इसके लिए आई एम प्लानिंग ऑन दिस चैनल कि मैं एक एनसीईआरटी का आर्ट एंड कल्चर का 1 शॉट लाऊं और उसके साथ साथ हम एक 1 शॉट करेंगे जो सिर्फ एनसीईआरटी होगा और एक और करेंगे जिसमें हम थोड़ा सा इस चीज़ को ऊपर लेके जाएंगे, लाइक थोड़ा एडवांस कंटेंट उसमें पढ़ेंगे। सो जितनी भी चीज़ें मैंने प्लान बताई है आपको, आप कमेंट कर देना, हम उसी तरीके से शुरू करेंगे, लाइक वट एवर यू नीड फर्स्ट, ठीक है, विल प्रायोरिटाइज इट दैट वे ओनली। फिर उसके बाद पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं, आप ये क्वेश्चंस पढ़ सकते हो, ठीक है। पॉलिटी के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चंस नहीं होते हैं बट हाँ काफ़ी इजी भी नहीं थे। आप अगर पढ़ोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि कुछ कुछ जगह पर ट्रैप्स हैं, ठीक है, बट दे आर नॉट टू डिफ़िकल्ट टू सॉल्व अगेन, ठीक है। आप आराम से कर सकते हो, एक बार आपको अच्छी पकड़ चाहिए, ठीक है। एंड दैट्स इट, 120 क्वेश्चन हमारे पास हो चुके हैं। तो अभी हमने इसमें से क्या क्या सीखा, देखो पॉलिटी के अंदर आपको अगेन कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लगभग 10 क्वेश्चंस के आसपास आप मान के चल सकते हो कि आपको पॉलिटी में देखने को मिलेगा। देखो यार, अगर आपको EPF को क्वालिफाई करना है ना, सो आई वुड सजेस्ट कि कोई भी सब्जेक्ट को अब तो ये लेना छोड़ दो कि यार ये तो नहीं करूँगा तो भी चल जाएगा, या नहीं छोड़ भी जाऊँगी तो भी चल जाएगा, क्योंकि UPSC आप किस सब्जेक्ट पे गेम कर देगा हमें नहीं पता है। सो वी नीड टू बी थॉरो इन एवरी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ठीक है। आप मेंस की तैयारी करो, आप मेंस की तैयारी करो। आई एम प्लानिंग कि हम 2-2 घंटे के या 3-3 घंटे के सेशंस इस चैनल पे लाएं और वो कॉन्टिन्यूसली चलते रहेंगे। आपको बस उतना करना है एंड आपका एक पेस मेंटेन हो जाएगा और उसके साथ साथ आप अपना बाकी चीज़ें भी कर सकते हो, ठीक है। अगेन आई वुड से कि आप कमेंट करना एंड विल प्रायोरिटाइज इट अकॉर्डिंगली, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम में लिंक होगा, कमेंट सेक्शन में लिंक होगा टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन कर लेना। आई वुड ट्राई कि मैं उस पर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें लगेंगी या जो क्वेश्चंस लगेंगे वो चीज़ें मैं उस पर पोस्ट कर दूँगी, ठीक है। एंड मोस्ट प्रोबेबली हम हिस्ट्री या आर्ट एंड कल्चर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो ओके, ऑल द बेस्ट।